सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ नॉलेज गुरुजी ऑफिसर। तो ये छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की कक्षा 10वीं की विषय गणित के माह जनवरी के असाइनमेंट है जो 25 जनवरी को आई हुई है। और बाकी सारे जो विषय के असाइनमेंट के आंसर्स हैं वो हमारे चैनल पर आ गए हैं, तो जाके तुरंत देख लीजिएगा। और अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े होंगे तो जुड़ जाना, क्योंकि वहाँ पे आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मॉडल पेपर, सारी जो चीज़ें हैं वो आने वाली है। तो आपको एकदम सब कुछ जो है फ्री में मिलेगी हमारे तरफ से। जहाँ से आप पढ़ के अभी तक कुछ ना पढ़ा हो तो 80% तो आप वहाँ से ला ही लोगे एक महीने में पढ़ के। ठीक है बच्चों, तो जैसे ही असाइनमेंट खत्म होगा उसकी जो सीरीज है स्टार्ट करेंगे, उसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस कर लेना। तो ज़्यादा देर ना करते हम चलते हैं सीधे प्रश्न 1 में, जहाँ पे प्रश्न 1 के अंदर आपको दिया गया होगा 4 क्वेश्चंस, जहाँ पे आप देख सकते हैं क्या होगा जब समीकरण लिखी है। तो पहला जो है, एथनॉल को सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में गर्म किया जाए, सीरे में ईस्ट मिलाया जाए, तीसरा और चौथा। तो इस तरह सारे आंसर्स हैं। तो हम आंसर्स की ओर चलते हैं। तो पहले में आपको आपको क्या बोला गया है, साफ साफ कह दिया है समीकरण लिखना है। तो पहले में आपको ये समीकरण बना लेना है। उसके बाद फिर दूसरे के आंसर्स में चलते हैं। तो दूसरे के आंसर्स में आपको ये समीकरण बनाना है, ये दोनों समीकरण दूसरे का है। तो ये समीकरण बनाना है C12H22O11 + X2O। ये फुट्रोस का है, जहाँ पे आपको ग्लूकोज और फुट्रोस बनेगा। फिर जाइमेज से इसको वो करना है समीकरण, इस हिसाब से फिर एथनॉल बनाना है। ठीक है, फिर ये तीसरा का समीकरण है। आपको तीसरे के समीकरण में CH3COOH + Na गिव्स आउट CH3COONA + H2 ऐसा लिखना है। फिर उसके बाद है चौथे का समीकरण। तो यहाँ पे सिर्फ आपको समीकरण ही बनाना है, इस वजह से हमने समीकरण बनाया हुआ है। तो आप भी समीकरण लिख लीजिएगा। अब चलते हैं आगे, जहाँ पे प्रश्न 2 है, जहाँ पे आपको कहा गया है कि एसिटिक अम्ल के निर्माण की शीघ्र सिरका विधि की चित्र सहित लिखिए। तो जो चित्र सहित लिखना है आपको सिरका विधि, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपको पहले लिखना होगा कि एथनॉल अम्ल का 3/4% विलयन सिरका कहलाता है। एथनॉल अम्ल का औद्योगिक उत्पादन अल्कोहल के क्यूनिंग विधि द्वारा किया जाता है। तो ये जो है आपको लिखना है यहाँ पर। उसके बाद और ऐसा लिखना है, उसके बाद आपको चित्र बनाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शुद्ध एथेनॉल अम्ल जिसमें जल ना हो ग्लिसरीन एसिटिक अम्ल कहलाता है। तो इस प्रकार इसको पूरी तरह से लिख लेना। उसके बाद अब चित्र आपको बनाना है। तो चित्र में आपको कीवर्ड द्वारा एसिटिक अम्ल बनाना है। तो इस प्रकार से चित्र बनाना है। होप करता हूँ जो चित्र है वो आपको यहाँ पर दिख रही होगी, तो उसको अच्छे से लिख लीजिएगा, बना लीजिएगा। आगे चलते हैं आप, जहाँ पे आपको प्रश्न 3 में देखना है कि प्रश्न 3 में आपको गोली दर्पण से संबंधित निम्न परिभाषित शब्दों को परिभाषित करना है। तो यहाँ पे आपको 4 दिए गए हैं, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, ध्रुव और द्वारक। ये पिछले टाइम भी दिया था, तो इसको आपको इस प्रकार लिख लेना है। तो इस प्रकार आपको इसको लिखना है। तो अभी हम आपको इसको दिखाते हैं। तो ये जो पॉइंट है इसको आप लिख लेना है। वक्रता केंद्र क्या होता है, जब गोली दर्पण जिसे खोखले गोले का भाग होता है उसे गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। किससे दर्शाते हैं वो भी दिखा हुआ है। तो सेकंड में आपको वक्रता त्रिज्या क्या होता है उसके बारे में लिखना है। 3 है ध्रुव क्या होता है उसको लिखना है। और चौथा जो है वो द्वारक। तो आप देख सकते हैं द्वारक क्या होता है, गोली दर्पण के वक्री पृष्ठ की एक सीमा रेखा होती है। तो इस प्रकार ये चारों को लिख लेना है। अब चलते हैं प्रश्न 4 में, जहाँ पे आपको अवतलन लेंस के सम्मुख रखी वस्तु के प्रतिबिंब बनाने का किरण मार्ग खींचकर प्रतिबिंब के आकार व प्रकृति को लिखिए। तो इस प्रकार आप पहले इसे लिख लेना। अवकल लेंस की स्थिति में वस्तु की किसी भी स्थिति के लिए प्रतिबिंब सदैव वस्तु से छोटा ही प्राप्त होता है। इसे आप अच्छे से लिख लेना। उसके बाद हम आगे चलते हैं। फिर आपको ये बिंब बनाना है जब वस्तु अनंत पर हो, मतलब इन्फिनिटी पर हो, और जब वस्तु अनंत और प्रकाशित केंद्र मतलब सेंटर पॉइंट जो है वो ओ पर हो, तो कैसी दिखेगी, क्या होगा। तो आपको ये जो वस्तु अनंत है इसको इस प्रकार आपको बना लेना। होप करता हूँ वो दिख रहा होगा। जो बीच में है वो F1 है, इधर F2 है, इधर 2F1 है, उधर 2F2 है। तो इसको बनाने के बाद आपको ये बनाना है और लिखना है नीचे में कि वस्तु अनंत और प्रकाशित केंद्र O के बीच किसी बिंदु पर हो। तो ऐसे आपको इसको बना लेना है। उसके बाद आपको ये सारणी बनाना है, जहाँ पे ये मोमबत्ती का अवतलन है। तो अनंत पर कैसे दिखेगा, फोकस कहाँ पर रहेगा, कैसे दिखेगा, सीधी दिखेगी, उल्टी दिखेगी, वास्तविक होगी, अभावसी होगी। तो ये दोनों बनाने के बाद इसको आपको एक टेबल में बना लेना है। ठीक है बच्चों, इसके बाद आगे चलते हैं हम प्रश्न 5 में, जहाँ पे आपको 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले गोली अवतलन दर्पण के ध्रुव से 15 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु स्थित है। तो प्रकृति और स्थिति तथा आवर्धन ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आप लिख लीजिएगा कि हल है
दिया है अवतलन दर्पण के फोकस f = -10 है। फिर उसके बाद आपको इस प्रकार से लिख लेना है। उसके बाद आपको डिवाइड करना है। उसके बाद आपको 1/f m = m/u + m/v लिखना है। उसके बाद जो जो दिया है उसको पुट करना है। फिर 1/v आपको यहाँ पर निकालना है। तो 1/v है वो आपको यहाँ पर मिलेगा -30 सेंटीमीटर, -30 सेंटीमीटर। उसके बाद रेखीय आवर्धन निकालना है जिसका सूत्र होता है m = -v/u। तो v और u तो आपको पता होगा, तो आप इस प्रकार निकालिएगा। तो 30 -30 / -15 होगा, तो यहाँ पर आपको -2 इसका आंसर मिलेगा। उसके बाद नीचे में आपको ये लिख लेना है कि अतः गोलीय अवतरण दर्पण द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के ध्रुव से 30 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। तो जो m है वो ऋणात्मक व 1 से अधिक है, अतः प्रतिबिंब उल्टा और वस्तु से बड़ा होगा। ये आपको अपने बुक में चार्ट दिया होगा, वहाँ से आपको समझने का करें, उसको आपको याद करना होता है जो एग्जाम में आपके आते हैं। तो वीडियो में सिर्फ इतना ही होप करता हूँ। जो वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर करना और वीडियो में जुड़ जाना।